देखिए, अगर आपको भी BIS का सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेरी भी आती है तो उसके लिए भी मैं सॉल्व करने के लिए आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी ये सारी चीज़ें आपको एक एक वीडियोज़ में आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखना कि कैसे आप सर्टिफिकेशन वगैरह ले सकते हैं खुद से ही। तो देखिए, अगर आपको BIS के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर आपको चाहिए ही। अगर आप चाहे तो आपकी खुद की फैक्ट्री है यहाँ पे इंडिया में, या आप बाहर से कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट करवा रहे हैं और वो यहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा BIS का। ये तो आप जानते हैं। अब आप देखिए कि क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। सबसे पहले आपको BIS में आपको रजिस्टर करवाना होता है। ये पोर्टल है, मैं इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रजिस्टर करवाना होता है BIS वाले पोर्टल पे। उसके लिए आपको एक चीज़ और चाहिए होगा, वो होगा MSME, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके गवर्नमेंट में आपका कंपनी रजिस्टर्ड भी हो जाता है और इसके माध्यम से आपको बहुत सारे छूट वगैरह भी मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप भी कोई सा भी प्रोडक्ट वगैरह के लिए आप सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एक आपको मिलता है कि ऑप्शन मिलता है कि आप MSME डाल के आप कुछ तरीके से छूट ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो इसलिए आप MSME ज़रूर आप एक बार बना लीजिएगा। बहुत ही इजी है MSME को बनाना। MSME या तो आप इसको उद्यम के नाम से भी जानते होंगे। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और अपने फॉर्म का नाम डालना है और यहाँ पे आपको वैलिडेट करके आगे का नेक्स्ट स्टेप जो आएगा कि उसमें एड्रेस वगैरह फिल करना है। जैसे ही अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन बन चुका है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप अप्लाई कर लेना ज़रूर। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक आकर के रजिस्टर करवाना पड़ता है। यहाँ पे आपको न्यू यूज़र करके एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सारी चीज़ें फिल कर देना। इसको आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि अभी आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड नहीं आ रखा है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा। यूज़र नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि TB123 ये अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे ग्रीन जैसी आ जाता है मतलब वो चीज़ वैलिड है। तो आप यहाँ पे यूज़र नेम आप लिख सकते हैं जिससे आप लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम आपका यहाँ पे आएगा और पासवर्ड आपका यहाँ पे आएगा बाद में, जब ये सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाती है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, ठीक है। आपको फिर दोबारा से यहाँ पे सेम पासवर्ड को ही यहाँ पे फिल करना है। जो चीज़ यहाँ पे पासवर्ड थी वहीं पे आपको सेम पासवर्ड लिखना है। ये करने के बाद में दोनों चीज़ें यहाँ पे ग्रीन हो जानी चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये रेड आ रहा है ऑप्शन। तो ये आप सही चीज़ें लिखना। यहाँ पे आपका कंपनी URL है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसको आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको ईमेल ID लिख देना है, जो भी आपका ईमेल ID होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें डेजिग्नेशन वगैरह लिख करके मोबाइल नंबर वगैरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर आपका यूनिट नेम जो भी होगा आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे एड्रेस आएगा, एड्रेस आपका दिख रहा है मैन्युफैक्चरर बाय, आपका प्रोडक्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो रहा है वो वाला एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर देना। ईमेल ID, एड्रेस, कंट्री, पिन कोड, ये सारी चीज़ें करने के बाद में अगर आपका दोनों चीज़ें सेम है, किसी का कई लोगों का ये होता है ऑफिस कहीं और होता है और मैन्युफैक्चरर वाला एड्रेस कहीं और होता है, दो एड्रेसेस होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग में आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरर का एड्रेस डाल सकते हैं, ऑफिस एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। तो या तो आपका सेम है तो यहाँ पे सिंपल आप क्लिक कर देना, तो दोनों चीज़ें फिर सेम हो जाएगी। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑफिस पे जो क्लिक है इसको हटा करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरर यूनिट पे आपको टिक करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपलोड करना है MSME। अगर आपके पास MSME नहीं है तो आप GST भी अप्लाई इसमें डाल करके यहाँ पे डाल रखें। MSME डाले हो तो यहाँ पे MSME डाल देना, लिख देना कि MSME मैंने डाल रखा है। यहाँ पे अगर आप GST लिखे हो तो यहाँ पे GST लिख देना। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा और विदिन 24 आवर्स या तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर में आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कन्फर्मेशन का कि आपका या तो रजिस्टर हो चुका है या फिर रिजेक्ट हो चुका है। दोनों में से कुछ भी चीज़ ऑप्शन आ जाएगा। अभी के वीडियो में तो मैंने आपको ये पोर्टल पे बताया किस तरीके से आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा और अंदर का सारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, किस तरीके से TR बुक होता है, किस तरीके से लैब में भेजा जाता है अपने प्रोडक्ट को, किस तरीके से सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो फाइलिंग का प्रोसेस होता है, वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है कि आपको मार्किंग कैसे बनानी है, सब के सब चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।